जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में पांचवे का पहला। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। दूसरा, फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। तीसरा, दूसरे दिन अशदोदियों ने लड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन के उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। चौथा, फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। पांचवा, इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की रेवड़ी पर पाँव नहीं रखते। छठा, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियाँ निकाली। सातवां, यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर उत्कटता के साथ पड़ा है। आठवां, तब उन्होंने फलिस्तियों के पास सब सरदारों को बुलवा भेजा और उससे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। नौवां, जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूँ हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियाँ निकलने लगी। 10वां, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा तो ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे इस पास इसलिए पहुंचाया गया कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। 11वां, तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी पड़ा था। 12वां, और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुँची। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन। मेरी गलतियों को क्षमा करना प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया।